हेलो स्टूडेंट, आज हम हैं जो कि क्लास 5 का पुनरावृत्ति चैप्टर प्रश्नावली 1 को हल करेंगे और 3 से हल करेंगे, क्योंकि हमने पहले वीडियो में 1 और 2 को हल कर दिया है। और यदि आपने 1, 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लेंगे, डाला हुआ है वीडियो। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो ये कह रहा है 7,70,000, 8,000, फिर 900, फिर 60, फिर 5। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए ये गणित परिचय बुक से है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखें। इसे संक्षिप्त रूप, मानक रूप या लघु रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। संक्षिप्त रूप में बोला है तो इसको हम पहले, ये तो जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, तो इसको हम पहले जब इस तरह की संख्या हो, जैसे कि देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 जीरो है, फिर 1, 2, 3, 4 जीरो है, फिर 1, 2, 3 जीरो है, 2 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर एक भी जीरो नहीं है। मतलब कि यहाँ से एक एक जीरो की संख्या जो कि घटती जा रही है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हो उससे तो पहले ये जो आगे वाली जो संख्या होगी उस संख्या को हम सिर्फ लिख लेंगे, उसके बाद फिर आंसर है जो कि आ जाएगा। तो ये हम लिखते हैं, पहले 7 है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 60 है तो 6, फिर 5 है तो 5। देख लीजिए 7 का 7, 7, 8, 9, 6, 5। तो ये हमारा हो गया पहला का आंसर का। अब हम खा नंबर है जो कि हल करेंगे। तो खा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख, 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 1 है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, सॉरी यहाँ पर 1 जीरो होगा, ये मिस्टेक से हो गया। अब इसमें देखिए जीरो की संख्या कितनी है, 3 3, इसमें 6 जीरो की संख्या है, फिर ये सिर्फ जीरो है, फिर इसमें 3 जीरो की संख्या है, इसमें 1 है। अब इसमें तो यहाँ पर है जो कि डायरेक्ट 5 की संख्या दिया हुआ ही नहीं है, इसमें 6 जीरो है तो यहाँ 5 जीरो होना चाहिए, तो जीरो है तो इसका तो वैल्यू ही नहीं रहा। अब इसमें है तो इसमें 5 जीरो रहना चाहिए, तो इसमें भी जब 5 जीरो नहीं है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। पहले 1 है तो पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पर कितना जीरो होना चाहिए, तो 5 जीरो होना चाहिए। अब यहाँ 5 जीरो नहीं है तो यानी कि यहाँ कितना जीरो घट रहा है, तो 2 जीरो घट रहा है, तो यहाँ 2 जीरो लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ पर कितना जीरो होना चाहिए, 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो नहीं है, यानी कि यहाँ भी 1 जीरो घट रहा है, तो पहले ये 5 लिख लेंगे, सॉरी ये 5 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 1 जीरो घट रहा है तो ये 0 दे देंगे। फिर ये 2 है तो यहाँ 2 को लिख देंगे, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 को लिख देंगे। ये हमारा आंसर है जो कि हो गया तीसरा नंबर का। और इतना आप उतारिए, नोट करिए कॉपी में, या स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रश्नावली 1 का है जो कि तीसरा हमने अभी हल किया। उसके बाद हमें चौथा हल करना है। तो चौथा में है जो कि क्वेश्चन का ये है, और इसे क्या कह रहा है, इसे विस्तृत रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसे हम विस्तृत रूप में लिखेंगे। तो ये विस्तृत रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ जो कि संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 लाख। या फिर यदि आपको इस तरह से लिख सकते हैं कि जब इसके जीरो की संख्या के बाद, इस संख्या के बाद जितना भी संख्या है उतना जीरो दे देंगे। तो इस संख्या कितना है, 3, 2, 5, तो 5 जीरो दे देंगे, तो भी हमारा सही ही होगा। उसके बाद और लिखेंगे, इसके बाद 4 जीरो की संख्या है, 4 संख्या है सॉरी, तो 4 जीरो दे देंगे, तो ये हमारा हो गया। फिर 3 है, उसके बाद 3 जीरो है, 3 जीरो, अब फिर ये 2 है सैकड़ा में तो प्लस 200, फिर 1 जीरो, 1 और 1 जीरो लिखेंगे, और फिर प्लस में 0 है
तो 0 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हमारा हो गया का। अब हम खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो खा नंबर क्वेश्चन कर रहा है खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 3 फिर 101 101। अब ये है खा नंबर का क्वेश्चन, ये का आंसर हो गया। ये खा नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी विस्तृत रूप में लिखने के लिए कह रहा, तो इसे भी विस्तृत रूप में लिखते हैं। तो इसमें है जो कि 3 है, तो 3 बाद में कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 शून्य हो जाएगा, 3 3 6 संख्या था, 6 शून्य हो जाएगा प्लस, फिर ये 0 है। तो 0 के बाद संख्या 0 लिखे या ना लिखे उससे कोई खास अंतर पड़ता नहीं है। तो ये 3 0 है, तो ये 3 को 0 सिर्फ ऐसे दे देंगे प्लस करके। और उसके बाद है जो कि 1 है, तो 1 के बाद कितना संख्या सैकड़ा में है 1, तो इसको 100 लिखेंगे। फिर 0 है तो फिर 0 दे देंगे, फिर 1 है तो फिर 1 दे देंगे। ये हमारा हो गया खा का आंसर। फिर अब हमें गा नंबर दिया हुआ है, आइए गा नंबर भी सॉल्व भी कर लेते हैं। गा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 40 00 फिर 210 210 40 00 210, ठीक है। तो आइए हम इसको भी अब हल करते हैं। तो ये 4 है, तो ये कितना संख्या के बाद दिया हुआ है, ये यही हल करते हैं। तो ये 4 है, तो कितना संख्या के बाद है, तो 6 संख्या के बाद, तो 4 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद है, इसलिए 6 संख्या के बाद। फिर 0 है 3 गो, तो 0 को तो जानवे करते हैं, बताए थे अभी, कोई खास वैल्यू नहीं है, तो इसको 3 गो सिर्फ 0 दे देंगे। फिर 2 है सैकड़ा का स्थान पे, तो 200। फिर यहाँ है जो कि प्लस 2 का तो हो गया, अब 1 है तो 1 0, फिर यहाँ 0। ये हमारा आंसर चौथा का भी हो गया। अब चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। तो अब हमारा 4 नंबर सॉल्व हो गया। 5 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन करा स्थानीय मान लिखें। तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन करा स्थानीय मान लिखें। तो का नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं। पहले मैं 3 का स्थानीय मान निकालें। 3 इतना में इतना का स्थानीय मान निकालने के लिए कह रहा है। तो जब भी स्थानीय मान निकालने के लिए कहे, जैसे 3 के बोला है, तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए इसको देखेंगे कि वह संख्या है कहाँ। तो जैसे कि संख्या सैकड़ा पे है, तो इसका हम ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं 300 होगा, या फिर ये भी आंसर है जो कि सही है, इस तरह से भी बन सकता है। और एक ये है कि यदि आपको इस तरह से दिक्कत हो, ऐसे तो दिक्कत नहीं होगा। अब इस तरह तो ये देखेंगे जिस संख्या का स्थानीय मान बोलेगा उस संख्या के बाद कितना संख्या है। तो इस संख्या के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या। तो इस संख्या के बाद 2 संख्या है, तो इस संख्या को लिखेंगे 3 और 2 शून्य दे देंगे, फिर भी आंसर इतना ही आएगा। तो अफकोर्स आप लोग समझ गए होंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अब खा का भी बता देते हैं। तो खा नंबर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर खा दिया हुआ है 104 है। फिर 001 में 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ये देखिए इसमें 4 का भी निकालते हैं। तो इसमें 4 का है जो कि स्थानीय मान निकालेंगे। तो ये 4 कितना, 4 के बाद कितना शून्य है, 4 के बाद 3 शून्य है, तो इसको 3 शून्य लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। या फिर हम बताए थे दूसरा तरीका कि जैसे कि सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है, तो 4 गुने 1000 भी कर देंगे। इस तरह से भी हमारा 4000 ही आंसर आ जाएगा। तो खा नंबर भी हमारा सोल्व हुआ। अब गा नंबर की ओर बढ़ते हैं।
गा नंबर क्वेश्चन करा है, गा नंबर क्वेश्चन है जो कि करा 12,345 में कितना का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान निकाले। तो एक का बोल रहा था, एक का हमने इस तरह से लिख लिया। अब एक देखेंगे एक कहाँ है, तो एक के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0। या फिर दूसरा तरीका, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ पर 1 गुने 10,000 करो या डायरेक्ट 10,000 लिख दो, कोई अंतर नहीं। तो 5 नंबर भी सॉल्व हुआ। तो हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 6 नंबर जो कह रहा है, 6 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन और 148 में 4 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। इसमें अंतर भी बताने के लिए करें, 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। तो इसमें हमें अंतर भी ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 2 4 है, तो अंतर है जो कि इसी दोनों के बीच निकलेगा, राइट। तो अब देखिए पहले ये इस वाले का हम निकाल लेते हैं। तो ये जो कि 4 लिख दिए, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ 10,000 यानी कि 40,000 हो जाएगा। गुना करेंगे ना जी, यहाँ पर 10,000 से गुना करेंगे तो 40,000 ना होगा, 40,000 आंसर। तो आंसर अभी नहीं हुआ, फिर ये 4 का भी निकालना तो है, तो इसका 4 का भी निकालेंगे। तो 4 का निकालेंगे तो 40 होगा, काहे कि 10 गुना करेंगे तो 40 ही होगा। अब है जो कि अब इसमें अंतर बोला है, तो भाई अब अंतर भी निकालना है। तो इसको 40,000 माइनस 40 कर देंगे। तो आइए हम इसको थोड़ा इधर रफ में कर लेते हैं। इधर 40,000 ये हमारा हो गया 40,000 माइनस 40, यहाँ 0 का 0, 10 में से 4 गया 6, 9 का यहाँ 9 है तो 9 ही उतर जाएगा 9, और यहाँ जो पैसा दिए थे तो घटेगा 3। तो हमारा आंसर हो गया 39,960। आ गया हमारा आंसर 6 का भी। स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम इरेज करते हैं, आप लोग ले लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का है जो कि कह रहा है कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानते हैं कि 9 होता है। तो जब 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है तो 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9,999, 5 अंकों की 99,999। तो हमारा 5 अंकों की आंसर क्या हो जाएगा 99,999। अब ये हो गया। अब ये खा नंबर को देखेंगे। खा नंबर क्वेश्चन करा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 का 10, 3 का 100, 4 का 1000। तो हमारा आंसर 1000 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 1000 हो जाएगा। अब गा नंबर देखते हैं। तो गा नंबर बोला है, गा नंबर क्वेश्चन जो बोला है 45130 45130 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। मतलब इतना से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए, जब बड़ी संख्या बनाने के लिए जब भी कहे तो हम पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो हम लिख दें पहले बड़ी संख्या इनमें से कौन है? तो 5 हो गया हमारा, फिर 4, फिर 3, फिर 1, फिर 0। तो ये हमारा बन गया इतना 4, 5, 1, 3, 0 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब घा नंबर को देखते हैं। तो घा नंबर क्या कह रहा है? तो हमारा घा नंबर कह रहा है 1, 4, 3, 2, 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से बनाने के लिए कह रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं। 1, 4, 3, 2, 6 1, 4, 3, 2, 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमें बताना इसमें से छोटी संख्या कौन है। तो इसमें जैसे सेम यही प्रोसेस है इसमें भी। अब इसमें जैसे बड़ी संख्या पूछा था तो पहले हम बड़ी से लिखना शुरू किए थे। अब इसमें छोटी संख्या बनाने के लिए बोला तो हम छोटी संख्या से लिखना शुरू करेंगे। इसमें छोटी कौन है? तो 1, 2, 3, फिर 4, फिर 6, ये हमारा होगा सबसे छोटी संख्या। अब इतना ही से तो बात था। अब आगे घा नंबर देखते हैं। घा नंबर होगा घा नंबर शुरू हो गया, अंगा है। तो अंगा नंबर देखें 34,569। अंगा नंबर 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्तित संख्या है। के ठीक पहले ठीक बाद की अनुवर्तित संख्या है। अब ये यहाँ पूछ रहा है तो भाई क्या है? तो इसमें अब जैसे कि इसके ठीक बाद वाली बोली तो इसके ठीक बाद क्या आता है? इसके ठीक बाद जब भी बाद का पूछे तो एक संख्या जोड़ देते हैं, और पहले का पूछे तो एक संख्या घटा देते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो ऊपर को मिटाते हैं, ऊपर वाले को ले लीजिए। अब मिटाते हैं इसको, उसके बाद बताते हैं। अब जैसे कि ये संख्या बोला है 3, यह है 34,569 प्लस 1, 10 के 0, 6 सॉरी 9, 10 के 0, 6, 7, 5, 4, 3 हो गया 34,570 आंसर इसका। 34,570 हमारा आंसर हो गया।
अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है जो कि पूरा मिटा के बताएंगे। अंगा तक हमारा हो गया था। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है 10,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या लिखें। मतलब 10,000 के ठीक पहले की संख्या को लिखने के लिए कह रहा है। तो 10,000 के ठीक पहले की संख्या लिखें, की संख्या है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है। पूर्ववर्ती मतलब पहले होता है, नवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। तो यहाँ हो गया 10,000 हमारा। अब इसको है जो कि पहले वाली पूछी है तो एक माइनस होगा, जैसा कि हमने बोला था। माइनस 10 में से एक गया 9, फिर ये भी 9, फिर ये भी 9, फिर ये भी बेचारा तो देवे किया था पहचाते भी तो 9 होगा। तो 9,999 हमारा आंसर हो गया 4 का। फिर इसको 6 नंबर भी देख लेते हैं लोग। तब ये डैश पहले ही दे दिया इसमें। उसके बाद पूछा कि ठीक पहले की संख्या 3,999। तो इसमें है जो कि 1 जोड़ देंगे, प्लस 1 हो जाएगा। और 1 तो 10 के 0, फिर 9 1 10, 9 1 10 और 4, यानी कि हमारा आंसर 4 होगा। 4,000 सॉरी। तो 4,000 होगा। तो अब जा नंबर को देखेंगे। तो जा नंबर में कह रहा 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर ज्ञात करें। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या 1 अंकों की 1, 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000, 6 अंकों की 1,00,000 हो जाएगा हमारा। 1,00,000 हो गया। तब यहाँ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को यहाँ लिख लिए। 1,00,000 हमारा हो गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं थे 7 के पहले का में है 99,000 क्या था 99,999 था। अब इसमें अंतर पूछा है। तो अंतर यानी कि इसको हम घटा देंगे। तो 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया था 0, यानी कि हमारा आंसर है जो कि 1 हो जाएगा। इसका आंसर जा का 1 हो जाएगा। आप लोग का स्क्रीनशॉट लीजिए।